विधना तेरा भेद ना आया, लाख जतन करके भी कोई, तुम यहाँ? लाख जतन करके भी कोई तुझको समझ न पाया, विधना तेरा भेद ना आया। भैया के सीने में दिल नहीं, पत्थर है, वो दुष्ट है। भैया को विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी 8वीं संतान एक कन्या थी। वो भ्रमित हो गए। मुझे तो बहन, यदि उन्हें ये पता चल गया कि बलराम हमारा पुत्र है तो वो उसे मार न डाले। आपने उनसे ये क्यों नहीं कह दिया कि हमारी 8वीं संतान एक कन्या ही थी? आपकी बातों पर तो उन्हें विश्वास था ना। मैं कभी भी असत्य नहीं बोलता। यदि मैं कंस को सत्य कह देता तो उसे पता चल जाता कि हमारी 8वीं संतान कन्या नहीं पुत्र है। क्या कहा? कन्या नहीं पुत्र है? हाँ, कृष्ण। नंद और यशोदा का कृष्ण? वसुदेव और देवकी का कृष्ण। हमारा 8वां पुत्र जीवित है। कंस की मृत्यु जीवित है। आकाशवाणी सत्य थी। ऐ अहंकारी अत्याचारी कंस, तुम बड़े गर्व से अपनी बहन और बहनोई के सारथी तो बन गए हो, परंतु तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी बहन देवकी और वासुदेव की संतान ही तुम्हारी मृत्यु है। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु होगा। पर ये सब हुआ कैसे? सब परमेश्वर परमात्मा की लीला है। मैं कृतज्ञ हुई भगवान की, कृतज्ञ हुई। प्रभु, माता ने बिना अधिक बोले ही सब कुछ कह दिया कि आपने उनके स्त्रीत्व का, मातृत्व का गौरव किया है। गौरव तो परमेश्वर का हुआ है देवर्षि। आज एक माँ ने साक्षात परमेश्वर को आशीर्वाद दिया है, इसीलिए परमेश्वर अपने आप को भाग्यशाली मानता है। माँ के हृदय से निकली हुई आह से परमेश्वर भी डरता है और माँ के सच्चे हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद उसे वरदान लगता है। नारायण नारायण। कृष्णा, बलराम, देखो यशोदा, दोनों कितनी शांति से लेटे हैं। कृष्णा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शांति में कोई तूफान छिपा है? भैया ने जान लिया कि तूफान आ रहा है। आ नहीं रहा भैया, आ गया है। भैया, हमारे मित्रों की सेना आ गई। एक एक कर रोने लगे गोकुल के सब बाल, माए सब हैरान थी, बिगड़े जाए हाल। क्या हो रहा है? ये सब बच्चे रो क्यों रहे हैं? पता नहीं।
मालिनी, बच्चे रो क्यों रहे हैं? ये तो एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार? हाँ, एक घर से बच्चा रोने लगा तो सारे बच्चे रोने लगे। बच्चों को शांत करने की बहुत कोशिश की, परंतु वो रोते ही रहे। उन्होंने रोना बंद ही नहीं किया। तो इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? वैद्य जी के पास लेके जाइए। काकी ने हमसे कहा नंदराय के घर जाओ। उनके गाय ने कृष्ण को देख के दूध देना शुरू कर दिया। शायद कृष्ण को देख के बच्चे भी चुप हो जाए। छोटे, ये सब तुम्हारा किया कराया है। इन सबको क्यों बुलाया तुमने? आप क्रोधित क्यों होते हैं भैया? मन कर रहा था मित्रों को मिलने का, इसलिए बुला लिया इन्हें। काकी तो कुछ भी बोल देती हैं। अब कृष्ण के पास आके बच्चे कैसे शांत हो सकते हैं? बच्चों को लल्ला के पास ले चलो, देखें क्या होता है। चलो आओ। सारे बालक को लिए नंद के घर में आओ, शायद कृष्णा देख के बालक चुप हो जाए। देखा, कहाँ शांत हुए? रो तो रहे हैं सब। अरे आप लोग इन्हें तुरंत वैद्य जी के पास लेके जाइए। हंस के देखा कृष्ण ने बालक दिए हंसा, कैसे हो मित्रों? बाल रूप में देव यूं कहता है हम तुरंत बड़े होना चाहते हैं। क्यों? कहते हैं तुम्हारे पास आने के लिए उन्हें बहुत रोना पड़ता है, तब जाकर माँ लेकर आई हैं। काकी ने सच कहा था, कृष्ण को देखते ही बच्चे रोना भूल गए। क्या हुआ छोटे? वो देखिए भैया, वो मित्र भी कुछ कहना चाहता है। ये पूछ रहे हैं हम बोलना कब सीखेंगे? रोना सीखे हो ना, तो बोलना भी सीख जाओगे। ये बोल रहा है माखन की हांडी टंगी है। नहीं नहीं, किसी को माखन नहीं मिलेगा। अब तुम सब जाओ। हाँ हाँ, जाने दो इन्हें, नहीं तो माँ फिर से मुझे माखन चोर कहेंगी। मित्रों, जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं तुम्हें गोकुल के हर घर का माखन खिलाऊंगा, और माखन चुराने का आरंभ इसी घर से होगा, मेरे अपने घर से। अब फिर कब आओगे? छोटे, ये बोल रहा है वो सब यहीं तुम्हारे पास रहना चाहते हैं और जल्दी से बड़े होना चाहते हैं, माखन खाने के लिए।
आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं कृष्णा हूँ। कृष्ण, मेरा कृष्ण। कृष्णा, 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 कृष्णा। देवकी, क्या हुआ? कृष्णा ने मुझे माँ कह के पुकारा। कृष्णा? कहाँ है कृष्णा? वो वहाँ बाहर। किंतु तुम बाहर कैसे गई? मैं बाहर गई थी। द्वार तो बंद है। नहीं, द्वार खोले। मैं दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ। द्वार खोले। देवकी, देवकी। वहाँ कोई खड़ा है, देखिए। भैया, कंस। मैं तुम दोनों से मिलने आ रहा था। यकायक मैंने देवकी की चीख सुनी। बहना, वो चीख थी या पुकार? कृष्णा पुकारा था ना तुमने? हाँ? नहीं कंस, देवकी ने किसी को नहीं पुकारा। तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। हो सकता है वो मेरा भ्रम। तुम ठीक कह रहे हो। इसीलिए तो मैं यहां आया, अपना भ्रम मिटाने। मैंने तुम्हारी गोद सुनी की है। मैं कृष्णा को लाकर तुम्हारी गोद में रखूंगा, फिर तुम्हारी गोद से उसे छीनूंगा। जिस प्रकार मैंने तुम्हारी 6 संतानों को मारा है, ठीक उसी प्रकार मैं उसे भी मारूंगा। कंस, प्रायश्चित करने की जगह तुम और एक पाप कर रहे हो। ये पाप नहीं होगा, यह अमृत होगा। अमृत। मैं परमेश्वर बन जाऊंगा। परमेश्वर। तुम दोनों चाहे राख छुपाओ अपनी आखिरी संतान, मैं उसे ढूंढकर यहीं तुम्हारे सामने मारूंगा। तुम्हारे सामने। हंसते हंसते चढ़ रहा कंस भवन के बालक की हंसी गूंजते उसको पड़ी सुनाई। ऐसा लगे कंस को जैसे हंसे मशाल
कौन है? रहे कंस को अपनाता। कौन है यहाँ? मुझे जुड़े बोलना। उठ कर देखे केशनी कंस कक्ष में नाई, हो कर के बेचैन हो बालक ढूंढे जाए। भवन के एक भाग में कान्हा पड़े दिखाई, देख देख कर कंस को कान्हा जी मुस्काए। भाग भाग कर कंस को कान्हा रहे छकाए। मत का मारा कंस है पीछे दौड़े जाए, पीछे दौड़े जाए। आज तुझे मृत्यु देकर मैं अमृतत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। कृष्ण, तूने अपनी मृत्यु को बुलाया है कृष्ण, मृत्यु को। का खेल बहुत हो गया, मैंने तुझे पहचान लिया है। तेरी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है, निश्चित है तेरी मृत्यु, निश्चित है तेरी मृत्यु मेरे हाथों। मुझे छोड़ो, मेरी मृत्यु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे। कृष्ण छोटे, कंस मामा से मिला है पर कुछ बताया नहीं कि कंस मामा कैसे हैं। बहुत डरपोक हैं।
देखो ना जीजी, दोनों कैसे प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, तेल लगवाने का आनंद ले रहे हैं। नहीं नहीं छोटे, कंस मामा तो मृत्यु को अपने वश में करना चाहता है। बातें ही बातें हैं, बस मृत्यु को देखते ही जीवा तालू को चिपक गई। पता नहीं किस बात पे हंस रहे हैं। प्रसन्न है और सदा ऐसे ही प्रसन्न रहे। नारायण नारायण। देवर्षि, मृत्यु का आकर्षण मानव को जन्म से ही रहता है। वो ये जानता नहीं कि उसका हर पल, हर श्वास, हर पग मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है। धीरे धीरे मृत्यु मानव पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। जवानी में मानव उत्तेजित होकर परमेश्वर को चुनौती देने का दुस्साहस भी करता है, परंतु जब उसे सुध आती है तब वो जान जाता है कि वृद्धावस्था उसके सामने मुंह खोले खड़ी है। तब पहली बार उसका आत्मविश्वास डोलने लगता है। पहली बार उसे मृत्यु की आहट लगती है। तब वो जान जाता है कि मृत्यु पर विजय पाने का उसका ये प्रयास उसे मृत्यु की ही ओर ले आया है। कंस की भी यही दशा है देवर्षि। मृत्यु को मात देने के अविचार से वो मृत्यु के द्वार तक जहां पहुंचा था, उसे मृत्यु का साक्षात्कार भी हुआ देवर्षि। परंतु अहंकार के कारण वो दुराचारी झुका नहीं। अब भी उसके मन में परमात्मा को चुनौती देने का विचार तूफान मचा रहा है। नारायण नारायण। भैया, मृत्यु का साक्षात्कार होने पर भी कंस मामा बदले नहीं। अब वो आचार्य गर्भ को त्रस्त करने निकले हैं। अब जो चाहे कर ले, उनके भाग्य का सूर्य अब अस्त होने आया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।